ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की मुरली को अगर हम दो शब्दों में समाहित करना चाहें तो वो दो शब्द हैं विनाश काले प्रीति बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन दोनों शब्दों में हम पूरी मुरली को समाहित कर सकते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत को अगर स्वर्ग बनाना है तो क्या करो, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। अब विनाश का काल चल रहा है, समय चल रहा है, परिवर्तन का युग चल रहा है, परिवर्तन की बेला चल रही, तो उस समय क्या करो, परमात्मा से प्रीति बुद्धि बनो। और जो प्रीति बुद्धि बनेंगे वे क्या करेंगे, विकारों के ऊपर जीत पहनाएंगे, पवित्र रहने की कोशिश करेंगे और वही आत्माएं फिर सतयुग में जाएंगी, स्वर्ग में जाएंगी। तो यह है प्रीति बुद्धि। और विनाश काल में जो विपरीत बुद्धि होंगे वो क्या बोलेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता कि भगवान आकर के नीचे पढ़ाता हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि स्वर्ग नीचे हो। उनको विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान आकर के हमें गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल दे रहा है। वो अपना बुद्धि योग तोड़ेंगे ही नहीं किसी दुनिया की तरफ से। भगवान आकर के कह रहा है सबसे बुद्धि योग जोड़कर मेरे संग जोड़ो, वो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत बुद्धि है। उनको ये महसूस ही नहीं होगा कि इस योग बल से हम 21 जन्मों की कमाई कर सकते। देखो, दुनिया में दिखाया गया है कौरव भी थे, पांडव भी थे। श्री कृष्ण ने जो जो कहा शुरू से लगा के आखिरी तक वो सब हुआ, ऐसा दिखाया गया है ना। लेकिन कौरवों को विश्वास नहीं होता था, पांडवों को हमेशा विश्वास होता था कि श्री कृष्ण ने जो कहा वही रहेगा। इसीलिए पांडवों ने सिर्फ श्री कृष्ण को चुना था और कौरवों ने पूरी सेना को चुना था। कहावत है। तो प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि। प्रीति बुद्धि वाले क्या करेंगे, उनको पता चलेगा कि निराकार परम पिता परमात्मा आ गया है और आकर के भक्तों का भक्ति का फल दे रहा है। भारत जो स्वर्ग था, जो नरक बन गया, उसको फिर से स्वर्ग बना रहा है, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है। ये प्रीति बुद्धि वाले। विपरीत बुद्धि वाले बोले क्या करेंगे, हो ही नहीं सकता है। खाली भारत स्वर्ग बनेगा क्या, बाकी देशों का क्या होगा? अरे भाई, बाकी देश विनाश हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जो स्टार्ट हो गया है। लास्ट में बाबा ने कहा रक्त की नदियां बहनी है, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा? परमात्मा कहता है मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाता हूं, दूसरा कोई समझा नहीं सकता है। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण राज्य शुरू हुआ और अब अंत में परमात्मा आकर के फिर से भक्तों को भक्ति का फल देख करके सतयुग में ले जाने के लिए पढ़ा रहा है। जहां आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, भगवान ही कहता है, भगवान जैसे सत्य है, चैतन्य है, ऐसे हम आत्माएं भी सत्य हैं, चैतन्य। शरीर जड़ है, आत्मा जड़ नहीं है। कल पहले भी, यानी 5000 वर्ष पहले भी परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहा है गीता के ज्ञान के द्वारा। गीता का ज्ञान परमात्मा के अलावा कोई दे नहीं सकता इस सृष्टि पर। किसी को मालूम ही नहीं है तो देगा कैसे? ये है प्रीति बुद्धि वालों की निशानी, जो समझेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी वही रचने वाला है।
बाबा कहता है मैं रचयिता हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो, रचना हो, आत्मिक नाते तुम सब भाई भाई हो। आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा सो परमात्मा है। परमात्मा का पार्ट अलग, आत्मा का पार्ट अलग। वो क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट कर रहा है। समझने की बात है ना, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा यह ज्ञान परमात्मा दे रहा है। ये समझने की बात है। बाबा कहता है आत्मा इमॉर्टल है, शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी है। अब ये सारी बातें चूंकि परमात्मा साधारण तन में आकर के पढ़ाता है, इसलिए समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए विश्वास नहीं होता है। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, वो भी विश्वास नहीं होता है। वास्तव में इस ब्रह्मा को ही आदिदेव महावीर कहा जाता है। ये सबको नहीं पता होगा ये सारी बातें। भगवान के ऊपर जो निश्चय बुद्धि होंगे, प्रीत बुद्धि होंगे, उनको ही पता होगा। ये जो जड़ मंदिर बने ने सब हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पूजा नहीं करता है, और फिर से द्वापर युग से बनेंगे। तो भगवान आकर के हमारी झोली भर रहा है, सौदागर भी है। तो बाबा कहता तुम अपनी पुरानी कीचड़ पट्टी दे दो, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, करनी घोर को पुरानी चीजें देते ना, परंतु हम अपनी कमी कमजोरियां देने में भी सुख चाहते हैं। बाबा वर्णों का राज भी हमको समझाता है। दुनिया में तो कह देते हैं मनुष्य की आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, भगवान उलाहना देता है। 84 जन्मों के बदले तुमने 84 लाख लगा दिए। सोचने की बात है, मनुष्य आत्मा अगर योनियों में जाती तो मनुष्य जीवन में कभी दुख होता उसको? नहीं, सुखी सुख होता। दुख क्यों हुआ? कर्मों के अनुसार। 84 लाख योनियों में जाके दुख भोग लिया, तो अब दुख होना नहीं चाहिए ना इस योनि में। ये सब परमात्मा करके समझाता है। बाबा कहता है मैं सर्वव्यापी थोड़ी हूं, 5 विकार सर्व में सर्वव्यापी हैं, सत्युग में नहीं होते। वहां तो डिवाइन वर्च्यू वाले लोग रहते हैं, दैवी गुणों वाले लोग रहते हैं। तो भगवान आकर के ऐसी देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। पढ़ना ना पढ़ना हमारी चॉइस है ना। जो भगवान से प्रीत बुद्धि इस समय बनते हैं, पढ़ाई पढ़ेंगे। थोड़े दिन का और ये खेल है, उसके बाद ये सारा खेल समाप्त हो जाएगा। भगवान कहता मेरा भी आने का पार्ट है इस ड्रामा में। जब टाइम होता है तो मैं आता हूं। मैं ही सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर हूं। देवताओं की महिमा नहीं है। देवताएं क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। बाबा कहता है मैं जामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूं माताओं द्वारा। इसलिए तो शिव शक्ति भारत माताएं गाई गई। शिव से जिस आत्मा ने शक्ति ली, वो क्या बन गई? शिव शक्ति भारत माता बन गई। इसको समझना है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? पुरानी दुनिया से प्रीति तोड़ के एक परमात्मा से प्रीति जोड़ना है, प्रीति बुद्धि बनना है। भगवान कहता है तुम सब पार्वतियां हो, सजनियां हो, अमरनाथ से अमर कथा सुन रहे हो। और थोड़े दिन बाद अमर लोग जिंदाबाद होने वाला है। कलयुग मुर्दाबाद होने वाला है। ये सब कौन समझाता है? त्रिमूर्ति शिव। 3 देवताओं द्वारा 3 कर्तव्य करवाता है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहलाता है। दुनिया में तो फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा बता देते हैं। तो बाबा कहता है माया ने सबको नास्तिक बना दिया है, मैं सबको आके आस्तिक बनाता हूं। क्योंकि भगवान को भूल गए, इसलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। भारत में जब स्वर्ग था तो कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश, धरती, वायु सब एक था। अभी तो मेरे एरिया से नहीं जाना, मेरे एरिया से नहीं जाना, तब ऐसा नहीं था। अब बाबा कहता हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला होगा। कोई को 84 जन्मों का पार्ट होगा, कोई को 2-3 जन्म होंगे, कोई को 1 भी होंगे।
समझने की बात है। आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वो इमॉर्टल है, अविनाशी है, जो बार बार रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। बाबा कहता है भारतवासी मर जाते हैं और उन्हों को थमाने के लिए साधु सन्यासी आते हैं, तो सन्यास धर्म की स्थापना होती है। 1500 साल पहले ही हुई ना सन्यास धर्म की स्थापना, मतलब द्वापर युग में। द्वापर युग जब समाप्त होने वाला था तब सन्यासी आए, शंकराचार्य जी आए। समझने की बात है। बाबा कहता है मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ और बाकी सब आत्माओं को मुक्ति में बैठा देता हूँ। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं वो सतयुग में जाएंगी अर्थात जीवन मुक्ति में जाएंगी, बाकी सब मुक्ति में बैठ जाएंगे ऊपर। आत्मा अच्छी थी, क्वालिटी थी, ऊंच थे तो स्वर्ग के मालिक थे। अब माया ने हमें पाप आत्मा बना दिया, भगवान आकर के पुण्यात्मा बना रहा है। तो मेहनत करनी ना, भगवान जैसा मीठा बनना है। बाबा कहता है माताओं द्वारा हम भारत का स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार क्या है? दिलवाड़ा मंदिर, दिल लेने वाला परमात्मा। भगवान ने कहा कि देखो सब दुनिया में दिखाया गया है, पांडव और कौरव। पांडवों को गुप्त दिखाया गया है, अज्ञातवास भी दुनिया में दिखाते ना, एक दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर है ना। तो बाबा कहते तुम भी इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस शक्ति से ना हो, गुप्त हो तुम भी, लेकिन बनोगे विश्व के मालिक। की दुनिया में कोई पता नहीं है। तो अब क्या करना है? बाबा कहता है पापों का जो बोझा सिर पर है ना, उसको याद के तरह नष्ट करना है। जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। सच्चा सौदा एक भोलानाथ बाप से करना है, पुरानी कीचड़ पट्टी दे करके घर का राजभाग ले लेना है। प्रीत पुरानी दुनिया से अब नहीं जोड़नी। बाबा का वरदान है स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भो। बाबा कहता सेवा के हर क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। सेवा जब करते हैं तो एक दुख विचारों को रिगार्ड देना पड़ता है। बाबा कहता स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। सेल्फ पर ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मुझे ही बदलना है, मुझे ही करना है। बाबा कहता पहले स्वयं को आगे रखो, ये नहीं सोचो दूसरा बदले, वो धोखा खा लेते हैं। मुझे ही करना पड़ेगा, क्या मुझे ही बदलना पड़ेगा? सामने वाला नहीं बदलेगा तो धोखा खा लेंगे। मुझे ही बदलना है ये सोचो। बाबा कहता अभिमान में नहीं, करने में आगे दूसरों को करो तो सफलता मिलेगी, लेकिन बदलना हो तो पहले खुद बदलो। इसलिए स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा ने कहा जो मोल्ड होते हैं ना वही रियल गोल्ड बनते। कई बार कहा है बाबा ने, तो सोचे मैं मोल्ड हो रहा हूं। स्लोगन है जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र बनकर 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। स्वयं को बदलकर दूसरा बदले ऐसा न सोचने वाली, सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हो। अपनी पुरानी कीचड़ पट्टी देकर स्वर्ग का राज भाग लेने वाली सफलता मूर्त आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।